फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए आज मैं आपको लेके चलती हूँ अपने पहाड़ वाले घर ओड़ा खान शिमाइल की साइड। तो घर से मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए थे और फिर उसके बाद हमें हमारे सारे कज़न्स मिल गए थे। सो दो गाड़ियाँ थी, एक हमारी और एक मेरे कज़न की। तो हमारी वाली गाड़ी में मेरी सारी बहनें बैठी हुई थी और दूसरी गाड़ी में सारे कज़न ब्रदर्स। सो उसके बाद हम लोग चल दिए पहाड़ की ओर। तो लास्ट नाइट हम लोगों ने प्लान ये डिस्कस किया था चलने का, बट अर्ली मॉर्निंग जब हम उठे तो देखा कि यार बहुत तेज़ धूप है। तो पहले तो सोचा कि यार प्लान स्किप करते हैं, फिर मैं चलो देखते हैं कि पहाड़ में कैसा मौसम होता है। तो हम जैसे ऊपर ऊपर को आते गए तो लकीली मौसम काफ़ी अच्छा होते गया और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सो हमारी गाड़ी आगे थी तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक जगह रुक लेते हैं और उनका वेट करते हैं। तो हम लोगों ने ब्रेक लिया और उसके बाद हम थोड़ी सी गप्पे शप्पे मारने लगे और अपने कज़न्स का वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर ये लोग भी आ गए थे, फिर सब लोग मिले। यहाँ पे सब मेरे भाई हैं, बहनें हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा फ़ोटोज़ भी शूट की। लोकेशन भी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। तो फिर हम चले आगे की ओर। यहाँ पहुँचने के लिए भवाली के थ्रू रामगढ़ से नथुआ खान और नथुआ खान से ओड़ा खान शिमाइल आप पहुँच सकते हैं। तो फाइनली हम भी पहुँच गए थे अपने घर और यहाँ पहुँचते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जब भी यहाँ आते हैं ना यार, सच में पुरानी बचपन की इतनी सारी यादें हैं ना, तो वो फिर से याद आती हैं। तो यहाँ पर पहुँचे और मौसम इतना अच्छा था ना, इतनी ठंडी हवा चल रही थी तो सच में हमें ठंड भी लगनी शुरू हो गई थी। और हम सोच रहे थे गलती कर दी यार, एक एक जैकेट तो रख के ही लानी चाहिए थी। तो ये है हमारे घर जाने का रास्ता और बहुत ही अच्छा रास्ता है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। और ये रहा सीधे, यहाँ से नीचे को जाएंगे तो यहाँ पे हमारा घर है। ये घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें काम चल रहा है। तो ये आंगन है, पत्थर का ही आंगन हुआ करता था और वो ही अच्छा लगता है यार अभी भी। सो यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा था हमारा घर। तो ये सीढ़ियाँ हैं, ये भी पत्थर की ही बनी हुई थी उस टाइम की। तो यहाँ पे हमारे दो कमरे हुआ करते थे, जैसे कि ये दिख रहा है एक कमरा ये, और ये डोर है जो बीच में से, उसमें दूसरा कमरा। इसमें टीवी थी, बेड लगे हुए थे। उसके नेक्स्ट मेरी उस वाले रूम में मेरी दादी और मैं रहते थे जब भी मैं जाती थी बचपन में। मतलब सबसे ज़्यादा मैं ही जाती थी 2-2 महीने के लिए। और ये देखिए पुराने टाइम के स्विच बोर्ड्स, तो ये मेरे कज़न्स इसे ऑन ऑफ करके देख रहे थे। लाइट का कनेक्शन तो नहीं है। तो चलिए आप देखिए, मतलब यहाँ पहुँच के ना बहुत याद आ रही थी यार पहले की। ये एक किचन हुआ करता था, ये पुराना किचन था। तो जब भी छुट्टियां होती थी मैं तो जाती ही जाती थी सबसे पहले। फिर मेरे कज़न्स आते थे, बुआ लोग आते थे, तो दादा दादी यहाँ पे रहा करते थे। और उसके बाद जब क्या कहते हैं थोड़े से उनकी एज होने लगी तो वो लोग भी फिर घर ही शिफ्ट हो गए। मतलब हमारा गौलापार में भी है तो वहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पर अब मेरे पापा जी आते रहते हैं। अभी एक नीचे से कमरा बनाया हुआ है रहने के लिए कि यहाँ कभी कोई आए तो रह सकता है। तो बट अभी ये टूट रहा है, तो जब ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाएगा तो मैं फिर से आपको इसका एक व्लॉग दिखाऊंगी। और यहाँ से ना, ये हमारा जो घर है ये सेंटर में है, बहुत बढ़िया लोकेशन में। तो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा आता है, चारों तरफ आपको मतलब बिल्कुल खुला खुला दिखेगा और ठंडी हवा आती है। ये हुआ करती थी हमारी पानी की टैंकी, यहीं पर हम धोते थे बर्तन। और पानी की प्रॉब्लम अभी भी सच में पहाड़ों साइड है, और हमारे टाइम मतलब बचपन में भी थी उस टाइम। जब हम जाते थे तो दूर दूर जगह से हमें पानी भर के लाना होता था, और अभी भी है। और ये लगे हैं पेड़, ये सारे मेरे दादाजी ने लगाए थे, पूलम, आड़ू, खुमानी के। अभी ये पूलम हो रहे हैं बट अभी पके नहीं हैं। फिर हम चले ऊपर वाले खेतों में, हमारे घर से ऊपर भी खेत हैं। तो यहाँ पर हम गए, यहाँ पर लगे थे काफ़ल। तो हमने कहा ठीक है सबसे पहले अब हम खाते हैं काफ़ल। तो काफ़ल थोड़े से खट्टे हो रहे थे, अभी बारिश भी सही से हुई नहीं है जिससे कि इनमें रस आ जाए। तो ठीक है, फिर भी हमने टेस्ट किए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हुआ काफ़ल तोड़ने का स्ट्रगल। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। तो ये देखिए काफ़ल तोड़ने के लिए ये लोग क्या लेके आए हैं, ये लेके आए हैं साड़ी। और अभी इस पेड़ पे चढ़ा है मेरा भाई, अब ये तोड़ेगा काफ़ल। बहुत ही मेहनत करी है यार इन लोगों ने, और सच्ची बता रही हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगी ना, मतलब एक मुट्ठी भी, एक मुट्ठी हम लोगों को पहुँचे हैं, ज़्यादा हुए ही नहीं, टूटे ही नहीं। अभी खा रहे हैं काफल। मैं इनकी रक्षा कर रहा हूँ डंडा पकड़ के, ताकि कोई बाघ आए तो उसको मैं भगा सकूँ।
एक ही हमारे वर्कर हैं। अभी भी देखो आपको साड़ी ना खाली ही दिख रही होगी, क्योंकि इसमें जितने भी टूट जो मतलब ऊपर से वो तोड़ रहा था, जो भी गिर रहे थे नीचे, वो भी सब एक साथ खा ले रहे थे। अकेले जाने में ना उतना मज़ा नहीं आता है जितना आप अपने भाई बहनों के साथ, कजन्स के साथ जाते हो, एक अलग ही मस्ती करते हैं। तो हम भी खूब मज़े कर रहे थे। हमारे 4 वर्कर्स हैं, चलो वर्कर्स करो सुनो। हाँ काफल तो सभी को पता है। तो ये देखिए, इसे कहते हैं हिशालू। ये भी बहुत ही टेस्टी होते हैं, मतलब ये तो बहुत मीठे हो रहे थे, मज़ा ही आ गया था इसे खाने में। मैंने तो काफल से ज़्यादा ना इन्हीं को खाया। जहाँ पे भी मिल रहे थे मुझे खाने को, मैं रुक के ना फटाफट तोड़ के खा लेती थी। ऑरेंज कलर के होते हैं, बहुत ही इनमें मतलब काफ़ी अच्छा रस होता है, मीठा सा। यहाँ से काफल तोड़ने के बाद हम लोगों ने सोचा कि हम लोग नीचे की साइड भी जाते हैं तोड़ने। तो ये देखिए, रास्ते में ना जब हम जा रहे थे तो ये सब जगह आपको दिखेगा, ये होता है पिरूल। पिरूल चीड़ के पेड़ सुना होगा आप लोगों ने। तो जो पाइन ट्री होता है, उनकी ये सूखी वो होती है निडल्स टाइप की, तो इन्हें पाइन निडल्स कहते हैं। और ये बहुत ही स्लिपरी होता है, इतना फिसलने वाला होता है कि आप इसमें ना मतलब बैठ के भी एकदम नीचे ऐसे फिसलते हुए जा सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा आराम से चलना होता है। तो होता तो रिस्की है, अगर जिन्हें मतलब जो हैबिचुअल नहीं है, जिन्होंने नहीं देखा है। तो हम लोग बस इसी में से होते हुए सीधे नीचे गए, चलते चलते आराम से। और फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोटो शूट हुआ, और मतलब आगे थोड़ा सा जाने जैसा नहीं हो पाया हम लोगों का, तो हम लोग वापस चले। तो यहाँ से भी जब हम लोग वापस आए तो यहाँ से भी हमारे घर का रास्ता है, ये देखिए। तो ये सीधे रास्ता जाएगा हमारे घर की ओर। तो वापस हम घर पहुँचे, और यहाँ पर ये देखिए, अभी ये होती है ना बिच्छू घास, इसको कहते हैं पहाड़ी में सिसोना। तो सिसोन की सब्जी भी होती है, इसकी सब्जी भी होती है। तो इसमें लेकिन ये है कि इसमें आप ज़रा सा ना आपकी स्किन टच हो गई या ये टच हो गया ना आपको, तो भाई बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बहुत ही दर्द होता है, बहुत ही मतलब इचिंग होनी शुरू हो जाती है। और इसकी सब्जी बनाने के लिए हम करते थे किसी जैसे चिमटे का यूज़। तो उसको तोड़ के फिर उसे बॉईल करके अच्छी सी इसकी सब्ज़ी बनती थी। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। बचपन में तो बहुत खाई है यार, अभी तो काफ़ी टाइम से नहीं टेस्ट किया है। तो बस फिर थोड़ा सा हम घूमे यहाँ पे, और उसके बाद हम के पास में ये नींबू के पेड़ लगे हुए हैं। तो ये भी मेरे दादाजी ने ही लगाए हुए थे। तो मैंने एक कच्चा नींबू तोड़ लिया, मैंने कहा चलो यार लेके चलती हूँ। और ये फूल देखिए, मेरे दादाजी को फूल लगाने का काफ़ी शौक़ था। तो पहले यहाँ पे इतने सारे फूल होते थे ना, बट अभी वो ये कि सही से यहाँ पे हम लोग अभी नहीं देख पा रहे हैं। तो धीरे धीरे ही होगा वापस दोबारा से। तो अभी हम लोग जाने लग गए थे। ये हमारे घर से वापस जाने का रास्ता है, और अब हम सीधे जा रहे हैं अब लंच करने। तो अब हम सीधे यहाँ से जा रहे हैं उस शॉप में, वो दिख रही है आपको हट जैसी, ये हमारे घर के ऊपर ही बनी हुई है हमारी लैंड में। तो यहाँ पे हमने भानु को बोला था कि हमारे लिए लंच बना देना, जिसमें इन लोगों ने ऑर्डर दिया था छोले का और पनीर का। तो हमने राइस का भी ऑर्डर दिया था उसके साथ ही। तो यहाँ से देखिए लोकेशन कितनी बढ़िया दिखती है, ठीक नीचे हमारा घर है। तो बहुत बहुत ठंडी हवा। तो ये बनाए हैं भानु ने बढ़िया से छोले, मज़ा ही आ गया है। बहुत स्पाइसी हो रहा है, बहुत यम्मी हो रहा है, बहुत टेस्टी हो रहा है। पता नहीं क्या काम करके आ रहे हो और हैंड वॉश करते सो रहा है बेचारा। ठीक। तो ये है भानु, और अभी हम लोग यहाँ पर खाना स्टार्ट कर दिया था। छोले बने हैं और यहाँ पर पनीर बना है, मज़ा ही आ गया था यार खाने का। तो हम लोग तो सब खाने पे ऐसे टूट पड़े आए, मतलब जैसे कितने दिन से खाना नहीं खाया हो। क्योंकि सुबह घर से सब लोग ब्रेकफास्ट करके गए थे, फिर डायरेक्ट हम लोगों ने वही 1-1:30 बजे मतलब हम लोगों ने खाना खाया यहाँ पर। और ये इन दोनों की अलग बातें चल रही हैं। इसका पेट नहीं भरा था मेरे भाई का, इसने फिर मैगी भी बनवा डाली। तो यहाँ पर हम लोग सब बैठे, थोड़ा सा रिलैक्स किया, सब थोड़ा अपने फ़ोन में बिजी हैं। ठंडी होगी दे दूंगा, ठंडी होगी दे दूंगा। बच्चे कैसे करते हैं? इसके मुंह में फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड थोड़ा सा वॉक करने लगे। तो थोड़ा हम इसके ऊपर वाली रोड पे आए। यहाँ से मुक्तेश्वर जाने का रास्ता है, बट ये जो रास्ता है यहाँ से आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते। यहाँ से पैदल आप मुक्तेश्वर पहुँच सकते हैं डायरेक्ट। तो हम जब भी यहाँ छुट्टियों पे आते थे तो हम सब लोग यहाँ से पैदल पैदल मुक्तेश्वर पहुँच जाते थे। साथ में ना पता ही नहीं चलता है कि क्या कहते हैं कितना डिस्टेंस है क्या है, बातें करते करते गप्पे मारते मारते हम डेस्टिनेशन में पहुँच ही जाते हैं।
सो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, मैंने इनसे कहा चलो मैं आपको थोड़ा सा ऊपर तक दिखाती हूँ। अभी हम ये देखिए, बताना कि इसे क्या कहते हैं, हम तो भूल गए। वैसे क्या कहते हैं रोहित इसे? क्या? मोरिंगा। मोरिंगा। अब हम लोगों को सही से पता तो है नहीं, हम घर में जाके पूछेंगे, बट अगर आप लोगों की नॉलेज में है किसे क्या कहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। हो गया था, थोड़ा सा रिलैक्स भी हम लोगों ने कर लिया था और उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा कि चलो अब घर को भी टाटा बाय बाय बोलते हैं। और उससे पहले हम लोग कुछ वीडियो शूट कर लेते हैं घर के वहाँ पे और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे फ़ोटोग्राफ़र्स भी हैं। सो ये लोग थोड़ा सा कैमरा सेट कर रहे थे। ओके, तो घर से निकलते ही फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हल्द्वानी तो अब वापस जा ही रहे हैं, तो क्यों ना मुक्तेश्वर से होते हुए हल्द्वानी पहुँचें। तो हम लोग सीधे चले मुक्तेश्वर की ओर और जैसे जैसे हम जा रहे थे मुक्तेश्वर की तरफ तो उतना वैसा ही मौसम काफ़ी ठंडा होते जा रहा था, तो काफ़ी ठंडी हवा भी चल रही थी। मुक्तेश्वर वाले रास्ते पे ही हमें ये बढ़िया सी लोकेशन दिखी यार, मज़ा आ गया। मतलब जैसे ही देखिए हमने कहा रोकते हैं गाड़ी और यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। बहुत ही बढ़िया लोकेशन। तो यहाँ पे मेरे भाई ने अपनी गाड़ी पार्क की है जो कि गलत जगह करी हुई है। अभी साइड से कोई गाड़ी आएगी तो निकलने में प्रॉब्लम होगी और हमने दूसरी साइड करी है पार्क। बहुत अच्छी हवा चल रही है, हल्की हल्की सी और ठंडी सी हवा। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और व्यू भी काफी। विक्रम यहाँ देखो, तुम भी सब देखो। कभी भी अगर आप मुक्तेश्वर जाएं ये ओड़ा खान शिमैल से होते हुए तो इस लोकेशन पे ना ज़रूर रुकना। और यहाँ पे आप यहाँ का जो नज़ारा है ना उसका आप बहुत ही मज़ा ले सकते हो। बहुत ही ठंडी हवा यहाँ पे, एक पिकनिक स्पॉट, एक गेट टुगेदर फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप यहाँ पे फुल इंजॉय कर सकते हो। उसके बाद हम लोग भी थोड़ी सी अपनी वीडियो शूट करने लग गए क्योंकि हमें भी सोशल मीडिया में पोस्ट करना है, तो रील्स बनाई। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे खूब इंजॉय करी। तो ये लोकेशन बहुत ही अमेजिंग, मतलब मज़ा ही आ गया सीरियसली। लोकेशन को हम बाय बोल के चले सीधे मुक्तेश्वर की ओर। तो हमने सोचा ठीक है अभी तो टाइम है, तो हम मुक्तेश्वर में जो मंदिर है उसके भी दर्शन कर लेंगे। अच्छा, वो आई कार्ड चाहिए। मुक्तेश्वर मंदिर के रास्ते में पहुंच चुके थे, तो वहां से जब क्रॉस कर रहे थे तो हमें ये प्यारा सा छोटा सा गार्डन दिखा जिसमें काफ़ी सारे रोजेस थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। तो हमने अपना मंदिर जाने का प्लान स्किप कर दिया और दूर से ही हमने भगवान जी को हाथ जोड़ लिया बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था, आप देख सकते हैं। ना गाड़ी पार्क करने की जगह थी और अगर मिल भी जाती तो फिर गाड़ी वापस घुमाने की जगह नहीं थी। तो इसलिए हमने कहा टाइम भी वेस्ट होगा और हम लोग लेट भी हो जाएंगे क्योंकि हल्द्वानी आना था और मौसम भी ख़राब हो रहा था। फिर हम थोड़ा सा आगे जब गए घर को आने के लिए तो हमें रास्ते में एक छोटा सा हट दिखा, वहाँ पर हमने मैगी खाई, पकौड़े ऑर्डर किए और काफ़ी टेस्टी हो रहे थे। मैगी और पकौड़े खाने के बाद हम लोगों ने ग्रुप फ़ोटो शूट किया और उसके बाद हम चले हल्द्वानी की ओर। तो जैसे हल्द्वानी पहुंचे तो यहाँ से सब लोग अपने अपने घर गए, सबने किसी को बाय बाय बोला और हम जो थोड़े से ना काफ़ी लेके आए थे वो एक एक मुट्ठी हमने सबको शेयर कर दिया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।